नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम एसएससी के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग ने स्टार्ट कर रहा था अपने नर्वस सिस्टम के बारे में। आपको मैंने बहुत सी चीजें बता दी थी। अपनी 1-2 क्लास से वो लगेगी, इसके बाद अपना नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे। नर्वस सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटो नर्वस सिस्टम और एक पार्ट और बताया था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर 2 ऑर्गन्स आते हैं, एक तो ब्रेन आता है, एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब अपन लोग सबसे पहले ब्रेन पढ़ रहे थे, तो ब्रेन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्रेन 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है, एक तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिड ब्रेन। हमने हिड ब्रेन पढ़ लिया, मिड ब्रेन पढ़ लिया, अब फोर ब्रेन पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर भी मैंने आपको 3 सब पार्ट बताए थे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस और थैलेमस हमने पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे सेरिब्रम। क्या पढ़ेंगे? सेरिब्रम, जिसे कहा जाता है प्रेरक मस्तिष्क। क्या पढ़ेंगे? सेरिब्रम, जिसे क्या कहते हैं? प्रेरक मस्तिष्क। ठीक है, अब आपको मैं फोर ब्रेन पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, समझाया था कि जो फोर ब्रेन होते हैं वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और उसी प्रकार फोर ब्रेन के अंदर भी अपना जो सेरिब्रम होता है, जो हमारे माइंड जो ब्रेन होता है उसका सबसे बड़ा सब पार्ट होता है, यानी लार्जेस्ट सब पार्ट। क्या होता है? लार्जेस्ट सब पार्ट। क्या होता है? लार्जेस्ट सब पार्ट। ठीक, अपना ये उससे होता है, ये होता है अपना फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर ये आगे का हिस्सा होता है सेरिब्रम। अब सेरिब्रम क्या होता है? ये कुछ ऐसे बना होता है, ये कुछ ऐसे बना होता है। कैसे बना होता है? कुछ ऐसे बना होता है। ठीक है, एक हिस्सा बड़ा होता है, एक हिस्सा छोटा होता है। ठीक है, ये जो छोटा होता है इससे कहा जाता है हिप्पो कैंपस। क्या कहा जाता है? हिप्पो कैंपस। एक सेकेंड रुकना। तो इस हिस्से को अपन लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिप्पो कैंपस। क्या कहते हैं? हिप्पो कैंपस। इसे कहते हैं, इस इधर वाले हिस्से को होते हैं, इसे कहते हैं सेरिबेरल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? सेरिबेरल कॉर्टेक्स। ये जो सेरिबेरल कॉर्टेक्स होता है ये 4 लूब से मिलकर बना होता है। कितने लूब से मिलकर बना होता है? 4 लूब से। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इन 4 को कहा जाता है लूब। क्या कहा जाता है? लूब कहा जाता है। और इन चारों लूबों के अलग अलग नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं? अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस लूब की। इस लूब को कहा जाता है फ्रंटल लूब। क्या कहते हैं? फ्रंटल। क्या कहते हैं? फ्रंटल लूब। क्या कहते हैं? फ्रंटल लूब। इसके जो पास वाला होता है उसे कहते हैं पैराइटल। क्या है? पैराइटल। ये इसे कहते हैं टेम्पर्ड। ठीक है, और इसे कहते हैं ओसिपिटल लूब। क्या कहते हैं? ओसिपिटल लूब। ठीक है, ये कितने होते हैं? 4 हिस्सों से होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा होता है सेरिब्रम, इसके 2 कार्य होते हैं। एक तो अपना जो प्रेजेंट में चल रहा है वो इसको संभालना, और एक जो अपना जो पास्ट में हो चुका है उसको स्टोर करके रखना। क्या होगा कि अपने पास्ट में कुछ भी चीजें देखी तो उसको स्टोर किया, तो स्टोर किस रूप में होगा? अपनी मेमोरी के रूप में होगा, यादाश्त के रूप में होगा। किस में होगा? तो यादाश्त का काम कौन करता है? वो करता है हिप्पोकैम्पस। और तो अपने प्रेजेंट टाइम में अपने देखना, सोचना, समझना, बोलना, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है,
और याददाश्त करना, ठीक है, ये कौन करता है? ये अपना करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो क्या क्या होगा इसका कार्य? होगा इसका एक तो सबसे पहले आपने सोचना समझना, ठीक है, सोचना समझना। इसके अलावा अपने सपनों में जो भी चीजें हमें दिखाई देती है, सपनों में आवाज सुनाई देती है, सब कुछ यही काम करता है। कौन करता है? कौन? तो इसे क्या कहा जाता है? सेरिब्रम को इससे कहा जाता है बुद्धि, बुद्धि और चतुराई का केंद्र। क्या कहता है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र, ठीक है, ठीक है। तो इसके कार्य क्या है? हमने जो भी सुना उसको समझा, वो उसके हमने जवाब दिया, कम्युनिकेशन, हमने हमारा व्यवहारिक जीवन, इच्छा शक्ति, हमारी ये इच्छा हुई। इसके अलावा हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारा शारीरिक विकास, सब क्या होता है? इस पे ही डिपेंड होता है, ठीक है। तो हम आपको कुछ बता देता हूँ उसके बारे में क्या क्या कार्य होता है। एक तो सबसे पहली बात करते हैं कल्पना, कल्पना करना। हम कल्पना किसके कारण करते हैं? इसी कारण, ठीक है, कल्पना करना, ठीक है, बोलना, बोलना, सोचना, समझना, ठीक है, समझाना, ठीक है, सपने देखना, ठीक है, सपनों में आवाज सुनाई देना, देना, ठीक है, किसी चीज को पहचानना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो समस्या का समाधान करना, क्या है? समस्या का समाधान करना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हमारी इच्छा शक्ति हो गई, वो सभी क्या करती, कौन हमसे करवाता है? वो करवाता है सेरिब्रम। तो इसे क्या कहते हैं? बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है, ठीक है। ये तो होगी इतनी बात। अब बात करते हैं अपनी जो पास्ट की मेमोरी थी, जो भी हमने कल क्या देखा, कल हमने क्या सुना, कल हमने क्या समझा, कल हमने क्या किया, ये सब स्टोर कौन करता है? वो करता है सेरिब्रम का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस। कौन करता है? हिप्पोकैम्पस। अपने हमारी जो सोना बाबू होती है उससे हमें इतना ज्यादा लगाव हो जाता है क्योंकि हमारे जो हिप्पोकैम्पस में है सिर्फ वही रहने लगती है। हम सब कुछ उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में समझते हैं, जो भी बात करते हैं उसी के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारे हिप्पोकैम्पस पे हावी होने लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोना बाबू दिल में नहीं होती, वो हमारे हिप्पोकैम्पस में होती है। क्या होती है? उसी को हम हद से ज्यादा याद करने लगते हैं, तो वो होती है हिप्पोकैम्पस में। ये जो हिप्पोकैम्पस है इसे कहा जाता है ब्रेन की हार्ड डिस्क। ब्रेन की हार्ड डिस्क। आप जानते हैं कि अपनी जो पीसी होता है, कंप्यूटर होता है, उसके अंदर हार्ड डिस्क खराब हो जाए तो अपना सारा डाटा इरेज होता है। तो उसी प्रकार जो हमारा ब्रेन होता है उसका अगर हिप्पोकैम्पस खराब हो जाए तो हमारा सारा डाटा इरेज हो जाएगा, हमें कुछ नहीं याद रहेगा। और इसे एक और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एमनेशिया। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एमनेशिया कहते हैं। अगर हमारा हिप्पोकैम्पस काम करना बंद कर दे या फिर उसे किसी तरह से वो डैमेज हो जाए तो इसे कहते हैं एमनेशिया। क्या कहते हैं? एमनेशिया। अगर हमारा हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए, अगर हमारा हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए तो इसे कहते हैं एमनेशिया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं थोड़ी सी और। तो ठीक है, तो थोड़ी सी हिप्पोकैम्पस के बारे में, हिप्पोकैम्पस की बात कर रहे हैं तो हिप्पोकैम्पस के बारे में आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं।
और शायद बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो कि लड़कियों का हिपोकैम्पस लड़कों की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। अब इसको हम अपने व्यवहारिक जो सामाजिक जीवन उनसे जोड़ते हैं। आपको अपनी एनिवर्सरी याद रहेगी या ना रहेगी, लेकिन लड़की को 100% याद रहेगी। आप कब मिले थे लड़की से पहली बार, आपको याद रहेगा या फिर नहीं रहेगा, उसको 100% याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? क्योंकि उसका हिपोकैम्पस थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसकी जो माइंड में स्टोर करने की क्षमता होती है वो अपने से थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये हिपोकैम्पस है ना, ये क्या होता है, गर्ल्स बड़ा होता है, बॉयज क्या होता है, गर्ल्स से बड़ा होता है। इसीलिए तो लड़के और लड़के, जो लड़की और लड़के का झगड़े का सबसे बड़ा रीजन होता है ये हिपोकैम्पस। क्योंकि लड़की को सब कुछ याद रहता है, लड़के को कुछ याद नहीं रहता, बहुत कम याद रहता है। अपन फर्स्ट टाइम कब मिले थे, फर्स्ट टाइम डेट पे कब गए थे, फर्स्ट टाइम घूमने कब गए थे, सब कुछ लड़की के दिमाग में प्रिंट होता है, पर लड़का ये सब भूल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, इसके साथ अपना ब्रेन का टॉपिक जो होता था, अपना जो ब्रेन टॉपिक है वो अपना इसमें कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे अपने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही अपने दो जो ऑर्गन थे, ब्रेन था, एक था स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, मैं इसको साफ कर देता हूं। तो अब क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे स्पाइनल, क्या पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड, जिसे कहते हैं मेरू, इसे कहते हैं मेरू रज्जु भी कहते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। मैं आपको एक थोड़ा सा रफली डायग्राम बना देता हूं। ये अपना होता है ब्रेन, ठीक है, ठीक है। अपना जो ब्रेन होता है, इसके पीछे की तरफ ये वाला हिस्सा, यहां पे एक छेद होता है। क्या होता है? छेद होता है। उस छेद को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं महारंध्र या फिर फोरामेन। क्या कहते हैं? महारंध्र या फिर फोरामेन। यहां से एक नली निकलती है। क्या नली निकलती है? यहां से ये वाली नली निकलती है, जिसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ये नली जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती है, तो इसके चारों तरफ, इसके दोनों तरफ हड्डियों का एक जाल बनता है, जिसे कहते हैं हम बैकबोन। क्या कहते हैं? बैक बोन, या फिर इसको कहते हैं वर्टेब्री कॉलम। क्या कहते हैं? वर्टेब्री।
क्या कहते हैं, वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, अब थोड़ा सा समझाता हूं मैं। हमारा जो ब्रेन होता है उसके पीछे एक होल या फिर छिद्र होता है जिसे महारंध्र या फिर फोरमेन कहते हैं। यहां से एक नली निकलती है जिसे कहता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ये जैसे जैसे आगे चलती है तो इसके दोनों तरफ एक हड्डियों का एक जाल होता है जिसे बैकबोन कहते हैं। यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड को ही बैकबोन कह देते हैं, बैकबोन कह देते हैं, और ये इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने देखा है बहुत से टीचर भी ये बात कह देते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन दोनों एक ही चीज होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, और इसके अलावा बैकबोन पढ़ेंगे जो अपने हड्डियों वाला टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों होती है अलग अलग। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड होती है वो बनी होती है नर्व्स टिश्यू से। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड तो ये बनी किससे होती है, पहले तो लिखते हैं बनी, मैं किससे होती है, नर्व टिश्यू से, यानी न्यूरॉन से बनी होती है। इसके अलावा ये निकलती कहां से है, तो ब्रेन के पीछे से कहां से, महारंध्र या फिर फोरामेन से निकलती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इसकी लंबाई की। किसकी लंबाई की, तो लंबाई कितनी होती है, बॉयज में होती है 45 सेंटीमीटर और गर्ल्स में होती है 43 सेंटीमीटर। मतलब समझे आप, ये हाइट पे डिपेंड करती है किसी व्यक्ति या फिर महिला की जितनी हाइट है तो स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई भी उसी हिसाब से होगी, लेकिन एक साइंटिफिक लॉजिक है उसके हिसाब से 45 और 43 मानी गई है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं तो आगे अब आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब ब्रेन की जांच करता है, मतलब ब्रेन में हमें कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसे थोड़ी है कि वो हमारे सिर से हमारा सैंपल लेगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो वो क्या करता है, हमारी जो ये स्पाइनल कॉर्ड होती है यहां से सैंपल उठाता है। अब आप ये बोलोगे सर ये कैसे, प्रॉब्लम हमें ब्रेन में है, स्पाइनल कॉर्ड से सैंपल उठा रहा है, इससे बीमारी कैसे सकता है। मैं आपको बता देता हूं, हम ये सब किस में पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में एक चिपचिपा द्रव होता है। क्या होता है, दोनों में एक चिपचिपा द्रव होता है जिसे कहते हैं फ्लूइड, यानी तरल द्रव होता है। वो जो ब्रेन में तरल द्रव होता है वो ही स्पाइनल कॉर्ड में होता है। यानी स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड होता है, क्या होता है, फ्लूइड होता है, यानी फ्लूइड यानी द्रव होता है, उसे कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो डॉक्टर क्या करता है, इससे सैंपल लेता है और इसकी जांच करके बता देता है कि अपने ब्रेन में ये वाली दिक्कत है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका कार्य क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड कार्य करती है रिफ्लेक्स एक्शन पे। किसका कार्य करती है, रिफ्लेक्स, किसका करती है, रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन का इसका मतलब आप समझे, आपने कहीं पे ऐसे हाथ रखा और आपके कांटा चुभ गया, आपने तुरंत हाथ पीछे ले लिया। आपने ऐसे हाथ रखा, आपके कोई जैसे कोई गर्म चीज लगी, आपने तुरंत हाथ पीछे ले लिया, ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक, क्रिया के हमें गर्म लगा, प्रतिक्रिया हमने तुरंत हाथ पीछे ले लिया। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, इसके अलावा हम बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड इतना कार्य करती है, तो इसको हम लोग एक नाम और दे देते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी, क्या कहते हैं, सेकेंडरी
ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जो मानव होती है, जो मानव की बॉडी होती है, मानव बॉडी में लगभग बॉडी के अंदर 31 प्लस 12 नर्व्स होती है। नर्व्स यानी तंत्रिकाएं होती है। कितनी होती है? टोटल होती है 43। कितनी होती है? 43। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर 43 नर्व्स होती है, तंत्रिकाएं होती है। उनमें से 31 तो किस में होती है? वो होती है स्पाइनल कॉर्ड में। और 12 किस में होती है? वो होती है ब्रेन में। किस में होती है? ब्रेन में होती है। यानी 31 कितनी? 30 यानी 31 तो नर्व्स किस में हो गई? वो हो गई अपने स्पाइनल कॉर्ड में। इसके अलावा जो 12 होगी वो होगी ब्रेन में। जो ब्रेन में 12 है, कितने? ब्रेन में 12 है, उन्हें कहा जाता है क्रेनियल। क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड में 31 है, कितने? स्पाइनल कॉर्ड में 31 है, उसे कहा जाता है स्पाइनल नर्व। उसे क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है स्पाइनल नर्व। क्या कहता है? स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने स्पाइनल कॉर्ड में इतना कुछ था। ठीक है। तो पहले दोस्तों कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक क्लास हो आएगी, इसके साथ अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या होगा? हमने ऑटोनॉमस और वो जो दो नर्वस सिस्टम और बचे हैं उनके बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना, बस थोड़ा सा बताना है। हमने उनके बारे में पढ़ चुके हैं, बस आपको थोड़ा सा मैं उनमें से बस ऐसे बोर्ड पे लिख के बताना है। इसके अलावा आपने एक चीज और रह गई, वो हो गई अपनी न्यूरॉन। न्यूरॉन की हमें स्ट्रक्चर और उनकी संरचना और उसकी कार्य प्रणाली सब पढ़नी है। तो अपनी एक क्लास और आएगी, उसके बाद अपना नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाए। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।